लखनऊ से लेकर बुंदेलखंड और आगरा तक आज बुलडोजर की धमक सुनाई दी। अवैध निर्माण को कई जगह पर इसने ध्वस्त किया। चुनाव से पहले सीएम योगी ने कहा था कि अभी बुलडोजर सर्विस सेंटर में है और ये 10 मार्च के बाद बाहर आ जाएगा। कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। हालांकि इस एक्शन के दौरान आम लोग उन अफसरों पर भी सवाल खड़े करते दिखे जिनके नाक के नीचे ऐसी अवैध इमारतें बनकर तैयार हुई। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के हजरतगंज में चला बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर बाबा चल रहे हैं, गिर रहे हैं क्योंकि ये भ्रष्ट तंत्र है। बुलडोजर बाबा का कोई दोष नहीं है। बुलडोजर बाबा ने तो कहा ही था कि सत्ता में हम आएंगे और 10 मार्च तक बुलडोजर खड़ा रहेगा। बुलडोजर बाबा ने कहा था कि 10 मार्च तक सर्विसिंग में है बुलडोजर, और बुलडोजर 10 मार्च के बाद निकल चुका है। लखनऊ का ऊंचा मकान, व्यवस्था का भ्रष्ट पकवान। बहुत सारी जेसीबी निकल चुकी हैं और वो भ्रष्ट तंत्र पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। और ये जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके घर से जो बुलडोजर बाबा के नाम से बहुत फेमस हैं, और 1.5 किलोमीटर के अंदर दरमियान ये देखिए 6 फीट 6 मंजिला कैसे बिल्डिंग खड़ी है। रंगाई पुताई रजिस्ट्री सब हो गई इसकी। मतलब भ्रष्टाचार का कोई और छोर नहीं है। पीले रंग का ये बुलडोजर यूपी में भ्रष्ट और माफियाओं के लिए शामत बन गया है। कभी बागपत तो कभी बलिया, कभी गाजीपुर तो कभी गाजियाबाद। ये बुलडोजर लगातार गरजता दिख रहा है। इस बार बुलडोजर चला है लखनऊ में बसपा नेता के अवैध अपार्टमेंट पर। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कई बार नोटिस भेजा, लेकिन जब निर्माण कार्य नहीं रोका तो विभाग बुलडोजर लेकर पहुंच गया। कैसे खड़ी हो गई आप बताइए? जोनल अधिकारी खड़ी कैसे हो? आज आप तोड़ रहे हैं नौकरी में 15-20 साल से, खड़ी कैसे हो गई? बताइए, अवैध इमारतें खड़ी कैसे हो जाती? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका 2016 में डेमोलिशन ऑर्डर किया गया था। इसके बाद उन्हें कंपाउंडिंग मैप। अरे भैया, एक दिन में खड़ी होती है इतनी बिल्डिंग? ये बड़ी बिल्डिंग, इसमें जेसीबी लगाए हो, 30 मजदूर लगाए हो, तो इसमें पैसा लगता है ना। ये सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारी नहीं तो किस हैसियत से आप आए? चलिए ठीक है, मैं अपना अनुपालन करने पालन कर रहे हैं। आप बताइए बस ठीक है, बस हो गया ना। तो आपने देखा, देखिए एक बात तो तय है, जो मुख्यमंत्री ने बात कही थी कि 10 मार्च के बाद बुलडोजर बाहर आएगा, बुलडोजर बाहर आ गया है। अवैध निर्माण पर एक एक करके बिल्कुल एक्शन हो रहा है, बड़ा एक्शन हो रहा है। और वीरेश हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश, देखिए एक्शन बड़ा हो रहा है, लेकिन सवाल ये भी लाजमी है, अब उन लोगों पर भी, उन अधिकारियों पर भी लगाम कसने की जरूरत है, उन अधिकारियों पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है। जो सवाल आपने पूछा कि साहब ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, एलडीए के वो तमाम अधिकारी तब क्या कर रहे थे जब ये बिल्डिंग बनना तैयार हुई, तो उनकी जवाबदेही भी तय करना अब जरूरी है। वीरेश, देखिए, जो एलडीए का ऑफिस है वहां से 2 किलोमीटर और मुख्यमंत्री के घर से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 6 मंजिला ये इमारत रंगाई पुताई के साथ रजिस्ट्री हो गई। जो कुछ गरीब लोग हैं, जो पैसे वाले हो, जो भी हो, अपना पेट काट कर फ्लैट लिए, फ्लैट की रजिस्ट्री हुई, उस पर अब बुलडोजर चल रहा है। अचानक इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कैसे हो जाती है? ये मशरूम जैसे अवैध निर्माण होते कैसे हैं? देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण जो नाम है ना, वो डुबाने वाला नाम है। बिल्कुल, नाम ही है लखनऊ डुबाओ प्राधिकरण। लखनऊ में तमाम अवैध इमारत उन्हीं अधिकारियों के बलबूते फल फूल रही हैं। और मैं बताऊं, रोज के अवैध निर्माण के लिए 4 लाख 5 लाख ऐसी बिल्डिंगों के लिए दिया जाता है। और जेई साहब, एई साहब, जोनल अधिकारी साहब आंख बंद करके चले जाते हैं, तभी तो नाक के नीचे 6 मंजिला रजिस्ट्री तक हो गई। ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाओं पर मुख्यमंत्री को अभी बुलडोजर चलाना होगा। बिल्कुल, बुलडोजर अभी ये बुलडोजर चलना शुरू हो गया वीरेश, भ्रष्ट तंत्र पे चलाना होगा। बिल्कुल, और ये बुलडोजर की शुरुआत, नहीं चलेगी। ये इसकी शुरुआत जरूर हो गई। वीरेश, आप हमारे साथ